फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली, हथियार प्रणाली, जो कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे की क्लास हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। IADWS है इसके घटक। तो कौन कौन से घटक हैं? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। इसे DRDO है उसने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह एक छोटी दूरी कितनी 5 से 30 किलोमीटर तक वाली सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल प्रणाली है। इसे सेना के हथियारबंद और सैन्य वाहन हैं। इनके काफिले को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जा सकता है। एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम WVCHORADS मिसाइल। तो इसे अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स है, जिसे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले जो हवाई खतरे हैं उनको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW। तो इसे उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। संबंधित सुर्खियां तो प्रोजेक्ट कुशा या प्रोजेक्ट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यह DRDO के नेतृत्व वाली एक स्वदेशी पहल है। इसके तहत लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित की जाती है। चरण 1 तो इसमें 4 इंटरसेप्ट वेरिएंट का विकास किया जाएगा। M1 इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। M2 इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर है। M3 इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर और नौसेना वेरिएंट है, इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। चरण 2 तो इसमें 600 किलोमीटर से अधिक रेंज की भी इंटरसेप्ट मिसाइल वो विकसित की जाएगी। अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली तो भारतीय थल सेना है, इसने अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली के विकास और आपूर्ति है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल है इसके साथ अनुबंध किया है। अनंत शस्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM प्रणाली है। विकासकर्ता की बात करें तो DRDO है, उसने इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के सहयोग से विकसित किया है। क्षमताएं तो लगभग 30 किलोमीटर की रेंज वाली अत्यधिक गतिशील और सतर्क प्रणाली। नेक्स्ट है सुर्खियों में रही अन्य वायु रक्षा प्रणाली, अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज। तो यहाँ पे प्रणाली का नाम दे रखा है, यहाँ देश है, यहाँ विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है आयरन डोम डेविड स्लिंग एरो 2 और एरो 3। ये किस देश की है? इजराइल की है। बात करें विशेषता की तो आयरन डोम है ये कम दूरी की है। डेविड स्लिंग ये कम से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी एरो लंबी दूरी के लिए है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को मार्ग में ही रोककर नष्ट कर देता है। गोल्डन डैम तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये 2029 तक इसकी तैनाती की उम्मीद है। ये इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसमें शत्रु मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए निगरानी उपग्रह और इंटरसेप्टर उपग्रह दोनों शामिल होंगे। नेक्स्ट है पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम PMATS। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पैट्रियट फिक्स्ड एयर ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट पैट्रियट। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मोबाइल मिसाइल रक्षा प्रणाली है। बराक मैगन तो ये इजराइल की है। बराक मैगन विद्युत की ढाल का हिब्रू नाम एक उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। HQ-9 सिस्टम तो ये चीन का है और ये रूसी S-300 से प्रेरित है। नेक्स्ट है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की बीच तुलना
तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल है और यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे पहले परिचय, तो पूरी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजन से संचालित होती हैं। प्रकार क्या है इसका, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ये लगभग 0.8 मैक की गति है। फिर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये लगभग 2 से 3 मैक की गति है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर बैलिस्टिक मिसाइल, तो प्रारंभिक चरण में ये रॉकेट इंजन से संचालित होती है। इसके बाद अधिकांश उड़ान बिना इंजन के होती है। बात करें प्रकार की, तो कम दूरी की मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम, इससे लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBMS 5500 किलोमीटर से अधिक तक, मतलब 5500 किलोमीटर से अधिक तक। पथ की बात करें तो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। बैलिस्टिक है, ये प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है। पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर लक्ष्य की ओर नीचे की ओर गिरती है। मारक क्षमता, तो सामान्यतः कम दूरी की होती है लेकिन मार्ग बदलने और लक्ष्य के ऊपर मंडराने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सामान्यतः लंबी दूरी और बहुत अधिक गति वाली होती हैं। पेलोड, तो ये प्राय छोटे एकल वॉरहेड पारंपरिक या परमाणु हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये बड़े पेलोड जिनमें एक से अधिक वॉरहेड भी हो सकते हैं। मिसाइल को रोकना, तो ये पहचानना कठिन, लेकिन पहचानने के बाद मिसाइल रोकना अपेक्षाकृत आसान है। और बैलिस्टिक मिसाइल में प्रारंभ में पहचानना आसान है, परंतु अत्यधिक गति के कारण मिसाइल रोकना कठिन है। उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का है पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला की मिसाइल है। यहाँ पे ये प्रमोशन स्थल दे रखा है, ये लक्ष्य है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है, सतह से हवा में वार कर रही है। फिर और ये क्रूज मिसाइल है, तो यहाँ पे इन्होंने वार किया है। नोट देख लेते हैं। क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनका प्रक्षेपवक्र अपेक्षाकृत निम्न होता है। ये बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उड़ान के दौरान दिशा बदलने और पैंतरेबाजी करने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सुर्खियों में क्यों है, जो भारत है उसने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो यह परीक्षण सामरिक बल कमान SFC के अधीन किया गया है। SFC भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण का हिस्सा है। यह देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंधन एवं प्रशासन का काम करता है। अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SSBM है। यह 3 चरणीय ठोस ईंधन इंजन से चलती है। रेंज की बात करें तो 5000 किलोमीटर से अधिक है। विकासकर्ता कौन है, तो DRDO ने ये विकसित किया है। अग्नि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित 5 मिसाइलों में से एक है। महत्व, तो ये भारत को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV सक्षम IRBMS वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है। भारत के तहत अतिरिक्त यह प्रणाली अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मिसाइलें तो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, तो यह कम दूरी में और कम ऊंचाई पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश, तो यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और नाग, ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि प्राइम, तो DRDO और सामरिक बल कमान SFC, इसने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये अपनी तरह की पहली भविष्यवादी रेल आधारित मिसाइल प्रणाली है जो बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चल सकेगा। अग्नि प्राइम
मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो ये 2 चरणीय ठोस ईंधन आधारित कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। यह IGMDP की समाप्ति के बाद की नई पीढ़ी की मिसाइलों में पहली है। सुर्खियों में रही अन्य मिसाइलें, सबसे पहले ब्रह्मोस। तो इसका क्या है मुख्य विवरण और विशेषताएं। तो भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित है। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे सतह, समुद्र और हवा से प्रमोचित किया जा सकता है। 2 चरणों वाली प्रणाली है ये। पहला चरण तो ठोस प्रणोदक बूस्टर, ये शुरुआती सुपरसोनिक गति देता है। दूसरा चरण तरल रैमजेट क्रूज चरण में मिसाइल को 3 मैक गति के निकट ले जाता है। रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर तक है। विशेष क्षमताएं क्या हैं? तो दागो और भूल जाओ तकनीक है और कम उड़ान समय के कारण लक्ष्य बच नहीं पाते और जल्दी हमला होता है। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल। तो ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, BV राम। तो इसे अत्यधिक पैंतरेबाजी करने वाले सुपरसोनिक विमानों को भेदने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये DRDO द्वारा विकसित है। मिसाइल में प्रत्येक मौसम, दिन हो या रात हो, उसमें काम करने की क्षमता है। अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से युक्त है। ये बात करें रेंज की तो 100 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय मिसाइल। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक गति से उड़ सकती है। स्वदेशी रूप से विकसित है। ये हैदराबाद स्थित DRDO सुविधा RCI द्वारा अन्य सुविधाओं के सहयोग से। मारक रेंज कितनी है इसकी? तो 150 से 500 किलोमीटर तक है। आकाश प्राइम। तो ये भी DRDO द्वारा विकसित है। स्वदेशी आकाश सैम प्रणाली का कठोर और अधिक मजबूत संस्करण है। इसे बहुत ही विषम मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों 4500 मीटर से ऊपर में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी काम कर सकती है। नेक्स्ट है ULPGM V3। तो ULPGM V3 UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसमें हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर लगा है। यह कई तरह के जो लक्ष्य हैं उन पर हमला कर सकता है। महत्व, तो इसे मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से दागा जा सकता है। इसमें दिन और रात काम करने की क्षमता है। इस साथ ही इसमें प्रमोशन के बाद लक्ष्य को परिवर्तित करने के लिए 2 वे डेटा लिंक है। रैम्पेज मिसाइल। तो ये लंबी दूरी की हवा से सतह पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है जिससे इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। विकास, तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रैमजेट इंजन। तो यह भी सुर्खियों में क्यों है? DRDO है उसकी एक प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL है। इसने 1000 प्लस सेकेंड का एक्टिल कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्टिंग को सफलतापूर्वक किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो यह परीक्षण हाइपरसोनिक हथियार तकनीक को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन का आशय सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है। ये रैमजेट इंजन की तुलना में एक उन्नत संस्करण है। रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है जो अपनी गति का उपयोग करके हवा को संपीड़ित करता है ताकि इसे दहन कंबस्शन में इस्तेमाल किया जा सके। इस इंजन में कोई रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का उपयोग। ये तकनीक दहन कक्ष यानी कंबस्टर के अंदर लगातार फ्लेम को बनाए रखती है। असिस्टेड टेक ऑफ पर निर्भर। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों ही शून्य वायु गति पर थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्थिर अवस्था वाले अंतरिक्ष यान को गति नहीं दे सकते हैं।